नमस्कार दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद एचआर सर पर। और आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आव्यूह। इसकी 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी हैं, सॉरी 4 वीडियो हो चुकी हैं, 5वीं वीडियो है। तो आज हम आव्यूह के गुणनफल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए गुणनफल कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी आव्यूह इस तरीके से दिया हुआ है और एक दूसरा आव्यूह दिया है 5, 3, 2, 1, 7, 9। तो पहले देखना ये होता है कि इनका मल्टीपल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और मल्टीपल के लिए क्या देखते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये जो आव्यूह दिया है, ए वाला आव्यूह दिया है आपको, मैं थोड़ा सा और बड़ा लिख लेता हूं जिससे सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से देख पाए। जैसे मान लीजिए मेरा एक दिया है a इजिकल टू 2, 3, 1 एंड 5, 2 और 3। ये मेरी a एक आव्यूह है। ऐसे ही एक b आव्यूह है और v आव्यूह है आपका 2, 3, 1 और 7, 8, 9। ये मेरा आव्यूह दिया हुआ है। अब ये समझ लीजिए आव्यूह में इसमें कि इसका जो क्रम है दोस्तों, वो क्रम है 3 इंटू 2 का। 3 इंटू 2 का कैसे है सर? एक रो, दूसरी रो का मतलब पंक्ति। मैं बता चुका हूं इससे पहले C1 एंड C2। इसमें 2 कॉलम है और 3 रो है। तो रो पहले आती है और कॉलम बाद में आता है। तो मेरा ये जो आव्यूह है इसका क्रम है 3 इंटू 2 का। क्या क्रम है इसका? 3 इंटू 2 का क्रम है। दूसरे आव्यूह की बात करें तो दूसरे आव्यूह में 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, यानी कि इसका क्रम है 2 इंटू 3 का। अब इनका मल्टीपल आपस में होगा या नहीं होगा, ये निश्चित करेगा इनका क्रम। कैसे करेगा सर? तो वो ऐसे करेगा कि अगर मुझे मल्टीपल करना है a इंटू बी में, किसमें? a का मल्टीपल b में, तो पहले a का क्रम लिख लीजिए, मतलब 3 इंटू 2, ये लिख लिया क्रम। और v का क्रम लिखिए, b का क्रम क्या है? 2 इंटू 3। तो यहां ये चीज निश्चित ये क्रम करेगा कि अगर इसके कॉलम, पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो कितनी है? 2। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, अगर ये आपस में दोनों बराबर हैं तो आव्यूह का मल्टीपल होगा, अन्यथा आव्यूह का मल्टीपल नहीं होगा। अगर यही हम ले लेते v इंटू ए, यानी कि v का क्रम क्या था? 2 इंटू 3 और a का क्रम क्या था? तो इसका क्रम था 3 इंटू 2, तब भी मेरा मल्टीपल हो जाता। कहने का मतलब ये है कि इसकी पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पहले वाले की रो और दूसरे वाले के कॉलम बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरा मल्टीपल होगा, अन्यथा मेरा मल्टीपल नहीं होगा। अब हम इसी सवाल को लेके हम मल्टीपल करते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं मैथ से। चलिए तो क्या क्वेश्चन है देखिए। जैसे देखिए ये मेरा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका क्रम देखेंगे। तो इसमें 2 रो हैं, 1 और 2, और कॉलम कितने हैं? 1 और 2। अब यहां जाइए, रो कितनी है? 1 और 2, और कॉलम कितने हैं? 1, 2 और 3। तो इसका क्रम तो है 2 इंटू 3 और इसका क्रम है 2 इंटू 2। सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके कॉलम और इसकी रो बराबर होने चाहिए। सब बिल्कुल बराबर है तो मल्टीपल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो मल्टीपल करने के बाद में जो आव्यूह आएगा उसका क्रम क्या रहेगा? तो दोस्तों उसका क्रम रहेगा 2 इंटू 3। कभी कभी ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 आव्यूहों का क्रम ये है। जैसे मुझे दे दिया कि एक आव्यूह का क्रम है 2 इंटू 2, दूसरे का है 2 इंटू 3। जैसे मान लेते यहां दे दे कि 5 इंटू 3 का एक आव्यूह है, उसका मल्टीपल करना है 3 इंटू 6 के आव्यूह में। तो क्या मल्टीपल संभव है? तो जी बिल्कुल संभव है, क्योंकि पहले के कॉलम और दूसरे की रो बराबर है। अच्छा, जिस आव्यूह को गुणा करने के बाद में जो क्रम आएगा वो क्रम क्या आएगा? तो वो क्रम आएगा 5 इंटू 6। क्रम क्या आएगा? 5 इंटू 6। चलिए
आराम से ये मल्टीपल हो जाएगा और क्रम क्या आएगा 2 इंटू 3 क्रम आएगा। चलिए करते हैं, कैसे करते हैं समझ लीजिए। पहले देखिए कैसे करेंगे गुणा, क्योंकि हमने देखा कि इसमें ये 2 इंटू 2 का क्रम था इसका, मैं नीचे लिख देता हूं, 2 इंटू 2 का क्रम था इसका और 2 इंटू 3 का इसका, यानी कि पहले वाले के कॉलम में मल्टीपल होना है दूसरे वाले की रो का। दूसरे वाले की रो, देखिए ये रो है, ये एलिमेंट है रो के, ठीक है, रो के अंदर 2 है, तो हम गुणा कैसे करेंगे देखिए। मैं इस सवाल से ही आपको बेहतरीन तरीके से सिखाता हूं। इनको बंद कर लीजिए, इसका मल्टीपल इनके कॉलम के साथ होगा, इसके रो का एलिमेंट का मल्टीपल इसके कॉलम के साथ होगा दोस्तों, इसके कॉलम के साथ। कैसे होगा? एक का गुणा होगा एक के साथ। मैं बताता हूं क्या रहेगा, एक का गुणा रहेगा एक के साथ और चिन्ह लगाएंगे प्लस का। 2 का गुणा रहेगा -2 के साथ, तो 2 का गुणा किसके साथ रहेगा? -2 के साथ। और ये पहला एलिमेंट हमारा इस प्रकार आ जाएगा। इसके बाद इनका मल्टीपल होगा इनके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ होगा दोस्तों। मैं इसको साफ कर देता हूं, इसका मल्टीपल इसके साथ होगा, तो 1 का गुणा तो 2 के साथ होगा, तो 1 गुणा 2, चिन्ह लगेगा बीच में प्लस का, और 2 का गुणा 3 के साथ होगा, तो 2 गुणा 3, ये आ गया। यानी कि मेरा इसका मल्टीपल खत्म, इसका मल्टीपल खत्म दोस्तों, ठीक है। अब हमारा जो मल्टीपल होगा वो होगा इसका, इनका होगा। कैसे करेंगे? इसका मल्टीपल इसके साथ होगा, तो 2 का गुणा 1 के साथ करिए, क्या आएगा? 2 प्लस, चलो दिखा देते हैं, 2 इंटू 1 प्लस, अब 3 का मल्टीपल -2 के साथ, तो 3 का मल्टीपल -2 के साथ, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीपल होगा इन दोनों के साथ, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल ऊपर वालों के साथ हो गया। अब इनका मल्टीपल इनके साथ करेंगे, तो 2 का गुणा 2 के साथ करिए, ये लिख दीजिए 2 गुणा 2। अब प्लस का चिन्ह लगा लेंगे बीच में, 3 का मल्टीपल 3 के साथ, यानी कि 3 मल्टीपल 3, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका भी काम खत्म हो गया, इनका भी काम क्या हो गया? खत्म हो गया। चलिए अब हमारा जो मल्टीपल होगा दोस्तों वो इसका होगा, इनका पहले इनके साथ करिए, यानी कि इन दोनों के साथ होगा। 3 का मल्टीपल 1 के साथ प्लस 1 का मल्टीपल -2 के साथ, तो 1 मल्टीपल -2। अब इसका काम खत्म हो गया, इन दोनों के साथ मल्टीपल हो चुका है, तो अब मल्टीपल होगा इसके साथ। करिए, कैसे करेंगे? 3 का मल्टीपल 2 के साथ, तो 3 मल्टीपल 2, और 1 का मल्टीपल 3 के साथ, तो प्लस का चिन्ह लगा के 1 मल्टीपल 3, और दोस्तों मेरा मल्टीपल खत्म। अब क्या है? बस जोड़ना है। कैसे जोड़ना है साहब? देखो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस 2 दूने 4, ऐसे ही यहां आ जाइए, यहां क्या रहेगा? देखो 2 एकम 2 और प्लस 2 तिया 6, ऐसे यहां आ जाइए, यहां क्या आया? यहां आया 2 प्लस कितना आया? -6, तो माइनस लग जाएगा यहां। अब 2 दूने 4 प्लस 3 तक के 9, अब यहां आ जाइए 3 माइनस, क्योंकि माइनस का आएगा तो -2, यहां क्या आएगा? 3 दूने 6 प्लस 3 एकम 3। फाइनली मेरा आव्यूह क्या आ गया? देखो यहां बचा -3, यहां क्या बचा दोस्तों? 8, क्या बचा? 8, यहां क्या आया? -4, यहां क्या आया? 13, यहां क्या आया? 1, और यहां क्या आया? 9। ये मेरा आव्यूह आ गया, और इस आव्यूह का क्रम क्या है? 2 रो हैं और 3 कॉलम। और हमने भी क्या कहा था कि आंसर में जो आएगा उसमें 2 रो आएंगी और 3 कॉलम आएंगे। ये मेरा क्वेश्चन एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन के जरिए और समझते हैं, पहले मल्टीपल को अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मल्टीपल करना है दोस्तों इसका, तो देखो कैसे करें। मल्टीपल दोस्तों इन सब का, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो का है, ये सेकंड रो का है, ये थर्ड रो का है, इन सब का मल्टीपल पहले इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा और फिर इसके साथ होगा, और क्रम से लिखते आएंगे, यहां फिर यहां फिर यहां। तो 1 का गुणा 2 के साथ करिए तो 2 आ गया, 0 का गुणा 3 के साथ करिए तो 0 आ गया, 3 का गुणा 4 के साथ करिए तो 3 चौके 12, और इसका काम खत्म। अब इसका मल्टीपल इनके साथ होगा, तो करिए। 1 का गुणा 3 के साथ दोस्तों आ जाएगा 3, 0 का गुणा 7 के साथ 0, 3 का गुणा 5 के साथ तो 3 पंजे 15। अब इस वाले का भी काम खत्म। अब यहां आ जाइए, 1 का गुणा 4 के साथ 4, 0 का गुणा 5 के साथ 0, 3 का गुणा 6 के साथ 3 छक्के 18। अब इस वाली जो ये फर्स्ट कॉलम था इसका काम खत्म। अब इसका मल्टीपल से कोई लेना देना दोस्तों नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। अब मतलब है तो इससे। अब सेकंड कॉलम में आ जाओ, -3 का गुणा 2 के साथ, तो माइनस के कितना 6, 2 का गुणा 3 के साथ, यानी कि इन सब का मल्टीपल कर रहे हैं दोस्तों इनके साथ, ऐसे करके 3 का इसके साथ, 2 का 3 के साथ, 0 का 4 के साथ। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 6, 0 का गुणा 4 में करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 0। अब इसका काम खत्म। अब इसका मल्टीपल इसके साथ होगा, तो -3 का गुणा 3 के साथ तो 9 आ जाएगा, 2 का गुणा 4 के साथ तो 8 आ जाएगा, 0 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा। अब इस कॉलम का मल्टीपल इसके साथ होगा, तो -3 का गुणा करिए -12, 2 का गुणा 5 के साथ 2 पंजे 10, और 0 का गुणा 6 के साथ तो दोस्तों आ जाएगा 0। अब मेरे सेकंड कॉलम का भी सिस्टम खत्म। अब हमें कोई भी लेना देना इससे नहीं है। अब जो मल्टीपल होगा वो थर्ड कॉलम का होगा और तीनों रो के साथ होगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। 5 का गुणा 2 के साथ करिए तो 5 दूने 10, 4 का गुणा 3 में करिए 4 तिया 12, 5 का गुणा 4 में करिए 5 चौके 20। अब सेकंड रो में करिए 5 तिया 15 प्लस 4 चौके 16 और 5 पंजे 25। अब 5 का गुणा 4 के साथ करिए 5 चौके 20 प्लस 4 का गुणा 5 में 4 पंजे 20 और 5 का गुणा 6 में तो 5 छक्के 30। इस प्रकार मेरा पूरा मल्टीपल खत्म। अब सिर्फ हमें करना है तो सिर्फ जोड़ करना है, तो करिए। देखो 2 और 12 कितने हो गए दोस्तों 14, 3 और 15 कितने हो गए 18, इसके बाद 18 और 4 तो ये हो गए 22। यहां आ जाओ, 6 में से 6 चला जाएगा 0 बच जाएगा, -9 में से 8 घटा दीजिए तो माइनस का 1 बचेगा। अब 10 और -12 तो बचेगा कितना -2। अब यहां आ जाओ, 10 और 20 30 और 12 कितने हो गए 42। नेक्स्ट 15 और 16 31 और 5 36 और 20 ये हो गया 56। इनको जोड़ लीजिए तो ये हो गया आपका 70। तो फाइनली जो मल्टीपल होगा वो ये रहेगा। इस प्रकार हम मल्टीपल को दोस्तों करते हैं। तो आई होप कि ये मल्टीपल आपके बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बैक कर लेना वीडियो को एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऊपर। तो क्वेश्चन ये है, वैल्यू निकालनी है 3a - 5b। तो a की वैल्यू लगा दीजिए। a की वैल्यू क्या है दोस्तों, a की वैल्यू है आपकी 2/3 और क्या है 1/3 7/3। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या है 1 2/3 2 5/3 4/3 और 2/3। अब क्या है
माइनस चिन्ह और 5 और b की दोस्तों वैल्यू लगा दीजिए। b की वैल्यू क्या है 2y5 1y5 7y5 2y5 2y5 6y5 1 4y5 और 2y5 ये वैल्यू आपको निकालनी थी। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस सवाल में पूछा क्या है। अब कुछ नहीं करना है, देखो 3 का इसमें मल्टीपल करना है और मैंने बताया था इससे पहले जो वीडियो डाली है उसमें बताया है कि अगर आरबीयू के अंदर किसी वैल्यू का मल्टीपल करना है तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगा। तो 3 का गुणा यहां करिए। अब देखो 2/3 में अगर मैं 3 का गुणा करूं, मैं बता देता हूं, तो 3 से सीधा सीधा 3 कट जाएगा और वैल्यू क्या आएगी 2। अगर मैं करूं मान लेते हैं 4/3 में 3 का मल्टीपल, तो 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा क्या 4। तो हम 3 का गुणा कर रहे हैं, जिनके बटे में 3 है वो सब 3 कट जाएंगे। तो आपका क्या आएगा, देखो 3 से 3 कट जाएगा, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा दोस्तों 1 और यहां बचेगा आपका कितना 7। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको मल्टीपल दिखाना है। कैसे दिखाना है, ये दिखाना है 2/3 इंटू 3, ऐसे ही 1 इंटू 3, और क्या दिखाना है 5/3 इंटू 3, और नेक्स्ट 1/3 इंटू 3, और 7/3 इंटू 3, और 2/3 इंटू 3, और 2 इंटू 3। थोड़ा सा सवाल को आप लोग बड़ा करना, ठीक है दोस्तों, इंटू 3, और यहां करना 2/3 इंटू 3। सेम प्रोसेस अगले वाले में भी कर देना। मैं डायरेक्ट कर देता हूं। 5 का मल्टीपल करोगे तो मैंने अभी बताया था, जिनके नीचे 5 है वो 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों 2, यहां क्या बचेगा 2, यहां क्या बचेगा 1 नहीं दोस्तों, यहां सीधा सीधा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल 1 में करोगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 का मल्टीपल यहां करोगे तो यहां 1 बचेगा, यहां कितना बचेगा 2, यहां कितना बचेगा 4, यहां कितना बचेगा 7, और यहां कितना बचेगा 6, और यहां कितना बचेगा 2। इतनी बात सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ गई होगी। देखो यहां इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, सभी ये कटना था, ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका। तो आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, मैं आपको बता देता हूं। आपका जो बचेगा वो ऊपर क्या बचेगा, ये बचेगा, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 7, यहां बचेगा 3, और यहां क्या 2, और यहां 6, यहां 5, 4 एंड 2, ये बचेगा दोस्तों इस जगह पर। माइनस यहां क्या है 2, 1 और 7, 2, 2, 6, 5, 4, 2। अब क्या करना है, बीच में माइनस का चिन्ह लग रहा है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, जोड़ने में और घटाने में एक ही प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया ये होती है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि सापेक्ष अवयव के साथ में जोड़ या घटाना होता है। सापेक्ष अवयव क्या होता है, सापेक्ष अवयव ये होता है कि जो पहला अवयव है उसे बोलते हैं A11, यानी पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम। यहां क्या बोलेंगे इसको, पहली रो का दूसरा कॉलम। ऐसे ही अगर बात की जाए तो ये वाला जो एलिमेंट है, मान लेते नीचे वाले को ले लेते हैं, तो तीसरी रो है ये 1 2 3, तीसरी रो का ये पहला कॉलम है, और ये क्या है तीसरी रो का दूसरा कॉलम है। ये क्या है, ये तीसरी रो का तीसरा अवयव है। इसी प्रकार यहां भी क्या होगा, तीसरी रो का पहला अवयव, तीसरी रो का दूसरा अवयव, और तीसरी रो का तीसरा अवयव। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि एलिमेंट 3A1 में एलिमेंट 3A1 ही जुड़ेगा घटेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा घटेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा घटेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा घटेगा, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, और इसके साथ ये। तो क्या बचा फिर, अब हमारा बचा क्या, मुझे लगता है थोड़ी सी कहीं गलती हो गई है, और आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
यहां दोस्तों 3 आएगा, इस जगह पे 3 घटाइए, 2 में से 2 घटाइए, क्या बचेगा 0। 3 में से 3 घटाइए, क्या बचेगा 0। 5 में से 5 घटाइए, क्या बचेगा 0। 1 में से 1 घटाइए, क्या बचेगा 0। 2 में से 2 घटाइए, क्या बचेगा 0। 4 में से 4 घटा दीजिए 0। 7 में से 7 घटा दीजिए 0। 6 में से 6 घटा दीजिए, क्या 0। और 2 में से 2 घटाओगे तो 0। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 था इसी एक्सरसाइज का। ठीक है, तो इसका आंसर 0 0 यानी कि नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपके बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक्स और वाई का मान पूछा है। ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। हमने बताया था कि अगर मल्टीपल करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगा। x का गुणा 2 के साथ करोगे तो 2x आ जाएगा। x का गुणा 3 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 3x प्लस, अब y के साथ में तो y का मल्टीपल करोगे तो माइनस के y, और y का 1 के साथ में करोगे तो क्या आ जाएगा y, और बराबर कितना 10 और 5। अब क्या रहेगा? अब जोड़ना है तो जोड़िए, इसके साथ में ये जुड़ जाएगा, यानी क्या आएगा 2x माइनस वाई। 3 के साथ में y जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, और फाइनली बराबर क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 10 और 5। दोस्तों ये यहां से लेके यहां तक पूरा एक एलिमेंट है, अलग अलग नहीं है कि 2 एलिमेंट है, क्योंकि जोड़ का या माइनस का चिन्ह लग गया तो पूरा एक ही एलिमेंट आपका है। ठीक है, अब क्या है? अब देखो ये वाला आप भी और ये वाला आप भी बराबर हैं, तो इन्हें बराबर कर दीजिए, क्योंकि यहां भी एक एलिमेंट है, यहां भी एक एलिमेंट है। तो फाइनली क्या आएगा? ये आएगा कि 2x माइनस वाई बराबर कितना 10, और 3x प्लस वाई बराबर कितना 5। अब देखिए ये 2 समीकरण बन गए, एक समीकरण ये और ये एक समीकरण ये। इन दोनों को हल करके हमें x और y का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे समझिए, मैं इसको साफ कर देता हूं। सभी स्टूडेंट्स जितने भी देख रहे हैं लाइव, वो सभी रफ लेके बैठे और लिखते रहें। तो अब इनको दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है? जैसा कि हम 10th में पढ़ के आए हैं, विलोपन विधि लगा दीजिए। विलोपन विधि में क्या होता है? विलोपन विधि में एक पद को बराबर कर लेते हैं। मेरा पद ऑलरेडी बराबर है। जब पद बराबर है तो जोड़ दीजिए, क्योंकि एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो लिख दीजिए क्या? जोड़ने पर। किसे जोड़ने पर? समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर। देखो 2x और 3x कितने हो जाएंगे दोस्तों? 5x बराबर 10 और 5 कितने? 15। जब इधर गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 15/5 यानी कि वैल्यू आ गई कितनी? 3। वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब क्या करेंगे आगे? इस x के मान को रख देंगे समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में। तो रख दीजिए क्या? x बराबर 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या आ जाएगा? फर्स्ट में रखोगे तो 2x का मान है 3 माइनस वाई, और बराबर कितना दोस्तों? 10। तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस वाई और बराबर कितना? 10। वाई को प्लस का बनाने के लिए चाहो तो उधर ले जाओ, तो वाई हो गया प्लस का, इधर क्या है 6, 10 को इधर ले आओ तो माइनस का 10, तो कितना बचा? माइनस का 4। तो आपकी y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस के 4, और x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? x की वैल्यू आई है 3। तो आई होप कि ये बात आप लोगों की अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को एक बार बैक करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेना, एक बार वीडियो दोबारा से फिर देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपकी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऊपर सवाल। चलिए क्या करना है? इसे सॉल्व करके x, y, z और w की वैल्यू निकालनी है। तो करिए सॉल्व। 3 का यहां गुणा हो रहा है, क्या हो जाएगा? 3x। 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y।
जैसा कि मैंने बताया था प्रत्येक एलिमेंट के साथ अलग अलग गुणा होगा। 3 का गुणा जेड के साथ करोगे तो 3 जेड, और 3 का गुणा डब्ल्यू के साथ करोगे तो 3 डब्ल्यू इक्वल टू। अब देखो यहां क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो मैंने बताया था कि जोड़ और घटाने में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ते और घटते हैं। x के साथ 4 जुड़ेगा तो x के साथ हमने 4 जोड़ दिया। अब 6 के साथ x y जुड़ेगा तो x प्लस वाई प्लस 6। अब यहां जाओ, -1 के साथ जुड़ेगा दोस्तों z और प्लस w, और 2z के w के साथ जुड़ेगा 3। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हमारे दोनों ही ये बराबर हैं, दोनों अवयव बराबर हैं, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाए, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाएंगे। मतलब कहने का ये कि 3x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 4 की, यानी कि ये एलिमेंट इसके बराबर। तो हम लिख देंगे कि दोनों अवयवों की तुलना करने पर, दोनों अवयवों की तुलना करने पर, तो तुलना कर दीजिए, क्या होगा 3x की वैल्यू इसके बराबर होगी। ऐसे ही 3y की वैल्यू किसके बराबर होगी दोस्तों, x प्लस वाई प्लस 6 के। 3z की वैल्यू, 3z की जो वैल्यू है वो बराबर होगी किसके, -1 प्लस z प्लस w के। ऐसे ही 3z की वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी 3z इज इक्वल टू 3w है प्लस 3। ये 4 समीकरण आपके पास बनकर आ जाएंगे। इनकी हेल्प से आपको जो है x, y, z, w जो कुछ भी निकालना है वो निकालेंगे। अब देखिए इसमें करना क्या है। करना ये है, पहले हम ये देखेंगे जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो। तो देखिए यहां हमारा ऐसा एक अकेला ये वाला है पहला, तो क्योंकि इसमें केवल x है तो समीकरण फर्स्ट से देखिए, समीकरण फर्स्ट से क्या है, 3x बराबर x प्लस 4। x को इधर ले आओ दोस्तों, क्या हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 4। तो कितना बचेगा 2x बराबर 4। देखो 2 से 4 2 बार कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। हमने एक वैल्यू निकाल ली x की 4। अब इस x की वैल्यू के हेल्प से और वैल्यू को निकालेंगे। तो ये देखिए x किस किस में है, x इसमें है और इसमें एक वेरिएबल और है y। अगर हम x की वैल्यू निकाल देंगे, लगा देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो लगाइए इसमें समीकरण सेकंड से, सेकंड में क्या है दोस्तों 3y बराबर x प्लस वाई प्लस 6। 3y का तो वैल्यू पता नहीं है, x की वैल्यू पता है कितनी 4 प्लस वाई प्लस 6। देखो y को इधर ले आओ तो 3y तो ऑलरेडी है इधर, इधर y को लाओगे तो माइनस के y बराबर 4 और 6 को जोड़ दो कितना 10, तो 2y बराबर कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया। और 2 से 10 को काटोगे तो 5 बार और y की वैल्यू आ जाएगी कितनी दोस्तों 5। ये बात आप लोगों के बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। मेरा x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू x और y की हेल्प से अन्य की भी निकाल लीजिए। देखो इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, क्या है w। तो समीकरण फोर्थ में आ जाओ, समीकरण फोर्थ से क्या है 3w बराबर 2w प्लस 3। 2w को इधर ले आओ दोस्तों, लाओगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 3। तो बचा क्या w इज इक्वल टू 3। तो मेरा w का वैल्यू आ गया। इस w की वैल्यू ऐसे वेरिएबल में लगाओ, ऐसे इक्वेशन में लगाओ जहां अन्य वेरिएबल हो। जैसे मेरा चौथा है, थर्ड है, थर्ड में लगा दीजिए। मैं इसको साफ कर देता हूं और थर्ड में वैल्यू लगा देता हूं। मेरी x की वैल्यू कितनी आई है 4 और y की वैल्यू आई है कितनी 5। अब हमें एक बस और निकालनी है, वो कौन सी निकालनी है, वो निकालनी है z की। किसकी z। तो क्या लिखेंगे समीकरण थर्ड से, क्योंकि थर्ड में दो वेरिएबल हैं, एक तो w है एक z है। w का मान मुझे पता है, वो लगा दूंगा, z का और आ जाएगा। तो लगा दीजिए क्या 3z इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस z प्लस w। अब देखो w की वैल्यू है 3, तो क्या हो जाएगा 3z बराबर -1 प्लस z और प्लस 3। दोस्तों z को इधर ले आओ
तो 3z माइनस जेड, ये जेड इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या बचा 2। कितना बचेगा, 3z में से 1z घटाएंगे तो 2z बच जाएगा, 2 से 2 कट गया एक बार, तो z की वैल्यू आ गई 1। तो फाइनली हमारे जो आंसर रहेंगे, x का मान रहेगा 4, y का मान रहेगा 5 और w का मान रहेगा 3 और z का मान रहेगा दोस्तों 1। आई होप कि ये बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि और स्टूडेंट्स भी देख पाएं। 12th वाले जितने भी स्टूडेंट आपके संपर्क में हैं सबको ये वीडियो भेज दीजिए जिससे कि अन्य बच्चे भी देख पाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल है, आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। तो चलिए, एफ ये क्या है, ये दिया है एफ फंक्शन एक्स, और एफ फंक्शन एक्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कहीं ये लिखा है ये, या खाली ये लिखा है, इसका मतलब है एफ फंक्शन एक्स, यानी जो एफ है वो फंक्शन है एक्स का। अगर मैं यहां चेंज कर दूं, एफ फंक्शन टी कर दूं, तो जहां जहां एक्स है वहां टी हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एक्स की जगह टी प्लस 3। अब एफ फंक्शन में एम लिखना चाहूं तो जहां जहां एक्स था, क्योंकि एफ फंक्शन एक्स की वैल्यू है, अब जहां जहां एक्स था वहां मैं क्या लिख दूंगा, एम लिख दूंगा। ये मतलब है इसका। एक और ले लेते हैं, मान लेते एफ फंक्शन एक्स है साइन एक्स, तो एफ फंक्शन वाई हो जाएगा बेटा साइन वाई, क्योंकि x की जगह क्या रख देंगे हम y। तो जहां जहां x है वहां y रख दिया। अगर मैं f फंक्शन m लेना चाहूं तो जहां x था वहां क्या हो जाएगा साइन m। अगर मैं यहीं थीटा लेना चाहूं f फंक्शन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो ये इसके अनुसार चेंज हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए हम अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है एफ फंक्शन एक्स मल्टीपल एफ फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ फंक्शन एक्स प्लस वाई, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए, सबसे पहली बात है, ये एफ फंक्शन एक्स का मान है, आपको एफ फंक्शन वाई की अगर वैल्यू निकलवाए तो क्या निकालोगे, ये निकालेंगे सर कि कॉस वाई माइनस साइन वाई, जहां जहां एक्स है वहां वाई रख देंगे। तो यहां क्या रहेगा, फिर ये रहेगा साइन वाई, और यहां जीरो, भाई जीरो की जगह कहीं एक्स तो है नहीं जहां चेंज करेंगे। ऐसे ही कॉस एक्स की जगह क्या हो जाएगा कॉस वाई, यहां जीरो और यहां वाई, जहां जहां एक्स था वहां मैंने वाई रख दिया। जो मुझे प्रूव करना है अब मैं प्रूव करूंगा। तो देखिए, मैं इसको, मुझे प्रूव करना था क्या, मुझे प्रूव करना था एफ फंक्शन एक्स मल्टीपल एफ फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ फंक्शन एक्स प्लस वाई। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है कि आप लोग इसको LHS ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते आपने ले ली LHS साइड ले ली, और LHS साइड में क्या था, LHS साइड में था एफ फंक्शन एक्स मल्टीपल एफ फंक्शन वाई। दोनों का मान लगा दीजिए, क्या है वही कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 1 0 0। ये था आपका किसका मान, ये मान था आपका एफ फंक्शन एक्स का। किसका मान था, एफ फंक्शन एक्स का। तो एफ फंक्शन वाई का और मान लगा दीजिए, एफ फंक्शन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 और 1। इनका दोस्तों मल्टीपल करना है, तो मल्टीपल कर लीजिए। मल्टीपल कैसे करोगे, वही प्रक्रिया जो हमने बताई थी। इन सब का मल्टीपल इनके साथ होगा, इस सब का मल्टीपल इसके साथ होगा। तो कॉस वाई का कॉस एक्स के साथ करिए तो क्या आएगा, ये आएगा कॉस एक्स और कॉस वाई। अब इसका मल्टीपल साइन वाई का साइन एक्स के साथ करिए, माइनस लगा इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। तो क्या आएगा, ये आएगा साइन एक्स और साइन वाई। अब जीरो का मल्टीपल जीरो के साथ कर लीजिए, तो ये तो जीरो ही आएगा। अब इनका मल्टीपल इसके साथ में होगा, तो देखो कॉस वाई का साइन एक्स के साथ, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई। अब इसका मल्टीपल इसके साथ करिए, अभी हमने ऊपर वाला मल्टीपल किया है, तो ये हो गया कॉस वाई साइन एक्स
और कॉस, अब क्या होगा साइन वाई का कॉस एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा साइन वाई और कॉस एक्स। अब जीरो का मल्टीपल जीरो के साथ करोगे तो वही क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब आ जाओ, अब मल्टीपल होगा इनका, तो माइनस इन सब का मल्टीपल, देखिए इन सब का मल्टीपल इसके साथ में होगा, तो माइनस के साइन वाई का इसमें करिए तो क्या आ जाएगा, माइनस के साइन वाई और कॉस एक्स, कॉस वाई का करिए तो माइनस लग जाएगा बीच में, क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स और कॉस वाई, और जब जीरो का गुणा जीरो में करोगे तो जीरो ही आ जाएगा। अब आ जाओ, इसका गुणा इसके साथ होगा क्योंकि इन सब का गुणा इसके साथ होगा, माइनस के साइन वाई का साइन एक्स के साथ, तो माइनस के साइन वाई और साइन एक्स। ऐसे ही कॉस वाई का कॉस के साथ में कर लीजिए तो प्लस लग के हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस वाई। ठीक है दोस्तों, अब इनका मल्टीपल इनके साथ में होगा, तो साइन वाई का जीरो में करोगे जीरो, कॉस वाई का जीरो में करोगे जीरो, और जीरो का वन में करोगे तो जीरो, ये तो आ गया जीरो। अब रह गया ये वाला पार्ट, इसका इनके साथ में होगा, तो देखो जीरो का गुणा जीरो में जीरो, जीरो का गुणा जीरो में जीरो, वन का गुणा जीरो में जीरो, तो यहां जो एलिमेंट आएगा वो आएगा जीरो। जीरो का मल्टीपल साइन एक्स के साथ जीरो आ जाएगा, प्लस जीरो का मल्टीपल कॉस एक्स के साथ जीरो आ जाएगा, फिर प्लस वन का मल्टीपल जीरो के साथ फिर जीरो आ जाएगा, यानी जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा जीरो। अब इनका मल्टीपल, इन तीनों का मल्टीपल इन तीनों के साथ करिए, तो जीरो का मल्टीपल जीरो के साथ करोगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो का मल्टीपल जीरो के साथ करोगे तो जीरो आ जाएगा, और वन का मल्टीपल वन के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा वन, तो सबको जोड़ा तो क्या आ गया वन आ गया। इतनी बात सारे स्टूडेंट्स के समझ में आ गई होगी, मैं ऊपर वाले को साफ कर देता हूं। अब देखिए हमारा सवाल क्या बनेगा, ये जो वैल्यू चल रही है, ये जो मल्टीपल किया है वो मल्टीपल किसका है, वो मल्टीपल है एफ फंक्शन एक्स मल्टीपल एफ फंक्शन वाई का। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों किसका, कॉस एक्स प्लस वाई का, 10th में पढ़ा होगा। अब यहां आ जाइए, यहां क्या है साइन ए कॉस बी या साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस वाई, सॉरी साइन वाई कॉस एक्स, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उल्टा लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा किसका, साइन ए प्लस बी का, यानी कि एक्स प्लस वाई का। नीचे क्या है जीरो। अब यहां जाओ, यहां से चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, जब हमने यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया, तो क्या आ गया साइन ए, या तो यहां से ले लीजिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का, तो ये भी हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का या वाई प्लस एक्स का। अब यहां जाओ, क्या है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का होता है सर, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और यहां क्या है जीरो, यहां क्या है जीरो, यहां क्या है जीरो, और यहां क्या है वन। ये सारी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं जरा इसको साफ कर देता हूं। ये जो हमारी वैल्यू चल रही है वो वैल्यू चल रही है किसकी, एफ फंक्शन एक्स मल्टीपल एफ फंक्शन वाई। अब देखिए हमारी एफ फंक्शन एक्स की वैल्यू क्या थी, एफ फंक्शन एक्स की वैल्यू थी कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 और वन। अब जहां देखो जब एफ फंक्शन एक्स था तब मेरा यहां क्या आ रहा था, एक्स 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 आ रहा था। अब उस जगह पे क्या आ रहा है, देखो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, जहां जहां एक्स था वहां का क्या आ गया, एक्स प्लस वाई। तो अभी ये फंक्शन किसका था, एक्स का, अब ये फंक्शन किसका हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का, क्योंकि मैंने बताया था कि अभी एफ फंक्शन टी कर दूं तो जहां जहां एक्स है वहां क्या चेंज होके आ जाएगा, टी चेंज होके आ जाएगा। तो मेरा चेंज होके क्या आया है, हर जगह आया है एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा कि एफ फंक्शन एक्स इंटू एफ फंक्शन वाई का जो मल्टीपल आया है वो मल्टीपल आया है एफ फंक्शन एक्स प्लस वाई के। और यही दोस्तों हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड।
आई होप कि ये बात बेहतरीन तरीके से आप लोगों की समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। अगली वीडियो में आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट देख पाए और मुझे भी मोटिवेट मिल सके।